हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का जो हमारा कैप्सूल रहेगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी आप वर्तमान के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आपके सीईटी से संबंधित हो, रिट से संबंधित हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हुए हों, उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया है, कृषि से संबंधित एक न एक उत्कृष्टता केंद्र ज़रूर पूछा जा रहा है। तो आज का ये जो हमारा कैप्सूल है, ये है आपके कृषि से संबंधित हमारे राजस्थान में प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र, और इसी प्रकार कॉपी के अंदर भी आपको नोट डाउन करना है। चलिए देखिएगा। सबसे पहला है आपके सामने, वो है अनार उत्कृष्टता केंद्र। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो अनार उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है, तो याद रखिएगा जयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। नंबर एक लिख लीजिए। दूसरा है आपके अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। याद रखिएगा, वैसे अमरूद उत्कृष्टता केंद्र जो है वो आपके टोंक में है, लेकिन टोंक में कहां पर है, तो आपको स्थान याद रखना है देवड़ावास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार इस प्रकार से भी फैक्ट आ जाता है। तो अनार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? जयपुर में। जबकि अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? टोंक में, देवड़ावास में। और याद रखना, टोंक के अंदर एक और उत्कृष्टता केंद्र है, कौन सा? नारियल उत्कृष्टता केंद्र। अनार उत्कृष्टता केंद्र जयपुर है, अमरूद और नारियल जो दोनों उत्कृष्टता केंद्र है वो कहां पर है? टोंक में। लेकिन याद रखना है कि टोंक में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? देवड़ावास में। ठीक है, ये तीनों क्लियर। अनार, अमरूद और नारियल। उसके बाद में देखिए, सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो ये अभी पूछा गया था सीईटी के पेपर में कि सब्जी व फल उत्कृष्टता जो केंद्र है वो आपके बूंदी में है। ठीक है, सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? याद रखिएगा बूंदी में। अगला देखिए, अगला है नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर? तो याद रखना है आपको कोटा में। ठीक है, नींबू वर्गीय उत्कृष्टता जो केंद्र है वो कहां पर है? कोटा में। ठीक है, अगला आपके झालावाड़ के अंदर कौन सा है? तो आपको याद रखना है संतरा, मसाले और औषधीय पौधे उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो याद रखिएगा झालावाड़ में। ये सारे के सारे वन लाइनर इंपॉर्टेंट है आपके सामने, देख लीजिए। अनार उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो जयपुर, देवड़ावास के अंदर कौन सा है? टोंक के अंदर, तो याद रखिएगा अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। टोंक के अंदर ही है आपके कौन सा? नारियल उत्कृष्टता केंद्र। सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? याद रखिएगा बूंदी में। नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? कोटा के अंदर। संतरा, मसाले और औषधीय पौधे उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? झालावाड़ में। ये लगातार है, देखिए, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़। सारे के सारे याद रखने हैं आपको इसी प्रकार, और कॉपी के अंदर इसी प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, तो ये 6 के 6 लिख लिए और याद करने की कोशिश कीजिए, साथ साथ में कोई ना कोई ट्रिक बनाकर। अब जैसे झालावाड़ है तो सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं इसे राजस्थान का नागपुर बोलते हैं। भवानी मंडी है संतरों के लिए, तो यहाँ पर क्या है? संतरा, मसाले और औषधीय पौधे उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, कोटा के अंदर है नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र। बूंदे में याद रखिए सब्जी और फल उत्कृष्टता केंद्र। जबकि नारियल और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है टोंक में, और जयपुर में है आपके अनार उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, अगला देखिए, चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा है? तो आपको याद रखना है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, अब देखिए इधर से जोधपुर की हम बात करते हैं, तो जोधपुर में दो उत्कृष्टता केंद्र है। एक तो है आपके मिल्टस उत्कृष्टता केंद्र, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं ना उससे संबंधित। और एक आपके पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? जोधपुर के अंदर। और एक नंबर 9 आपके सामने है खजूर उत्कृष्टता केंद्र, जैसलमेर। और नंबर 10 आपके सामने रहा सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। तो ये तो आपके सामने 10 है, और भी है, और भी अभी चर्चा करते हैं। लेकिन इसके अंदर अभी तक जो एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, सब्जी वे फल उत्कृष्टता केंद्र याद रखना है आपको, बूंदी के अंदर ही ये वन लाइनर पूछ रखा है। ठीक है, संतरा, मसाले और औषधीय पौधे उत्कृष्टता केंद्र याद रखना, ये भी पूछा गया है झालावाड़ वाला। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिल्टस उत्कृष्टता केंद्र और पंचक्रम उत्कृष्टता केंद्र दोनों ही कहां पर है? जोधपुर में। मिल्टस यानी मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज से संबंधित। ठीक है, ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा थोड़ा। कहां पर? जोधपुर के अंदर। इसके अलावा खजूर उत्कृष्टता केंद्र इंपॉर्टेंट है, कहां पर? याद रखिएगा जैसलमेर के अंदर। और सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर? चित्तौड़गढ़।
ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्थान से पूछा जा सकता है वो ये याद रखिएगा, टोंक के देवड़ावास में कौन सा है, तो याद रखिएगा अमरूद उत्कर्षता केंद्र, जबकि नारियल उत्कर्षता केंद्र कहाँ है, टोंक में। ये सारे फैक्ट याद रखने। तो 10 के 10 लिख लिए इस प्रकार। आगे बढ़ूं मैं, लिख लिया होगा, अनार, अमरूद, नारियल, सब्जी व फल, नींबू, संतरा, मसाले, औषधीय पौधे उत्कर्षता केंद्र, साथ में सीताफल उत्कर्षता केंद्र, और इसके अलावा खजूर उत्कर्षता केंद्र, पंचकर्म, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य और कौन से उत्कर्षता केंद्र है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, अगला है आपके फूल उत्कर्षता केंद्र। कौन सा, फूल उत्कर्षता केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर में। फूल उत्कर्षता केंद्र कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा आम, आंवला और बेर जो उत्कर्षता केंद्र है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धौलपुर के अंदर। आम, आंवला वे बेर उत्कर्षता केंद्र कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर। इसके अलावा देखिए एपीकल्चर उत्कर्षता केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भरतपुर में। एपीकल्चर उत्कर्षता केंद्र कहाँ पर है, भरतपुर में। और ये आपको कमेंट करके बताना है कि जैविक कृषि उत्कर्षता केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, आइए देखिए कुछ और अनुसंधान केंद्र हम देख लेते हैं। जैसे आपको एग्जामिनर कई बार ये पूछता है, देखिएगा सबसे पहले तो मैं 3 स्थान लिख रहा हूं, कौन कौन से देखो। एक तो है शेवर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है आपके तबीजी, और एक है आपके बिछवाल। सबसे पहले तो ये स्थान किस किस जिले में है, देखिएगा बिछवाल जो है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर में। ठीक है, तबीजी कहां पर, तो याद रखिएगा अजमेर में। और शेवर कहां पर, तो याद रखिएगा भरतपुर में। यहां पर कौन से अनुसंधान केंद्र है, ये और इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शेवर भरतपुर के अंदर कौन सा है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सरसों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। काफी बार वन लाइनर क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय शिवर भरतपुर। तबीजी अजमेर के अंदर कौन सा है, तो याद रखिएगा केंद्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र, बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है, तो याद रखिएगा तबीजी अजमेर। और बिछवाल बीकानेर के अंदर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बागवानी संस्थान, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट देखिएगा, माउंट आबू, माउंट आबू जो शिरोई है यहां पर अब स्थापित किया जा रहा है कौन सा, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, केंद्रीय या राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र, फूल अनुसंधान केंद्र जो यहां पर स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक आपके काजरी और आफरी पूछा जाए तो कहां पर है, तो काजरी या आफरी दोनों ही पूछे, याद रखिएगा दोनों ही कहां पर है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये दोनों ही कहां पर है, जोधपुर के अंदर। तो ये आपके कुछ अनुसंधान केंद्र भी है जो आपको डायरेक्ट वन लाइनर एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अब आपको एक कमेंट करके कौन सा बताना है देख लीजिए। ये तो सब क्लियर ही है, आपको वैसे भी याद है, कोई दिक्कत है नहीं। बिछवाल, तबीजी, शेवर और ये माउंट आबू वाला विशेष ध्यान रखिएगा, काजरी, आफरी। और इसके अलावा फूल उत्कर्षता केंद्र कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। आम, आंवला, बेर उत्कर्षता केंद्र धौलपुर में। देखिएगा यहाँ पर एक चीज है और, आपको पूछा जाए खजूर वे बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राजस्थान में। खजूर वे बेर, तो याद रखिएगा खजूर वे बेर जो अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर में। लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यहां पर है आपके आम, आंवला और बेर जो उत्कर्षता केंद्र है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा धौलपुर में। ऐसे तुलना करके पढ़ना है।
और एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र याद रखिएगा कहां पर है, भरतपुर में। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहां से भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र कहां पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इसके अलावा ये तो सारा कुछ आपने लिख ही लिया है, और इसी प्रकार से याद रखना है प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्टार लगा लीजिएगा। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक उत्कृष्टता केंद्र जरूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा उत्कृष्टता केंद्र से संबंधित सेशन। फिर मिलते हैं, चर्चा और बड़ी महत्वपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।